अगर आप देखेंगे तो आज के डिमांड में डेटा सेंटर एक ऐसी चीज़ है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है सर। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सर लोग इज्जत तक नहीं दे रहे हैं सर। इज्जत देने में भी सर कंजूसी कर रहे हैं, पैसे देने में, टाइम देने में तो सर लोग कंजूसी करते ही करते हैं, लेकिन सर इज्जत देने में भी कंजूसी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं, मैं आपको बोलूँगा कि कोई अगर इंसान कहीं जाता है, अगर मान लेते हैं कि सर उसको 100 रुपये का नोट गिरा हुआ मिल जाएगा तो उठा लेगा सर। 500 रुपये का नोट आपको गिरा हुआ मिल जाएगा तो सर उठा लेगा। पैसे की गड्डी मिल जाएगी तो सर वो इंसान उठा लेगा सर। मिल जाएगा तो उठा लेगा कि नहीं उठा लेगा? हाँ सर, बिल्कुल उठा लेगा सर। तो कहने का मतलब है कि सर क्यों वो इंसान उठा लेता है सर? क्योंकि सर उसका वैल्यू उसको पता है कि अरे भाई ये 100 का नोट है, ये 500 का नोट है, ये 10,000 रुपये है, इसका वैल्यू उसको पता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप देखेंगे कि एक बड़ा सा पत्थर होता है, लेकिन क्या वो उसको उठाता है? नहीं उठाता, बोलेगा ये तो फालतू है, पत्थर है, इसको कौन उठाएगा? लेकिन सर जो इंसान उसको तराशना जानता हो और उसको भगवान की मूर्ति अगर बना दिया, अच्छे से बड़ा मूर्ति बना दिया, तो सर वही लगभग जो है सर 50,000 से 1 लाख रुपए में बिक जाता है सर, बेच दिया जाता है सर। है कि नहीं है? बहुत प्यार से, इज्जत से, सम्मान से सर लोग उनको जो है लाते हैं और अपने मतलब जहाँ पर भी उनको मंदिर होता है, कहीं पर भी मतलब लेकर आते हैं सर उनको। है कि नहीं? बड़े बड़े पैसे देकर, मतलब अच्छा खासा रकम देकर लाते हैं सर। क्यों? क्योंकि उनको पता है, वो जो कारीगर है ना सर, उनको पता है कि ये केवल पत्थर नहीं है। अगर इस पत्थर को मैं शेप दे देता हूँ ना, अगर इस पत्थर में थोड़ा डिज़ाइन डाल देता हूँ ना, तो उसका वैल्यू आ जाएगा सर। तो एक लालची इंसान केवल ये देखता है कि अरे भाई ये पैसा गिरा हुआ, इस नोट का वैल्यू है सर। इस नोट का वैल्यू कॉमन है, सबको पता है सर, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन सर पत्थर, या तो आप उसको पत्थर छोड़ दोगे तो सर वो गोल पत्थर रहेगा सर, जो कि उसका वैल्यू गोल रहेगा तो सर जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसको तराश दोगे, सही से समझा दोगे, कर दोगे, तो सर उसका वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो सर। तो वही बोल रहा हूँ सर, आपके हाथों में बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जिनका वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं डिसाइड किया ना सर, तो कोई और उसको लेके चला जाएगा। क्योंकि इंडिया के अंदर सर बड़े लेवल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है डेटा सेंटर्स के अंदर, इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट जो आपको बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हो जो कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये लोग अट्रैक्टिव कर रहे हैं। बोला जा रहा है 2 पॉइंट से लेकर 2.3 लाख करोड़ सर, मतलब 2 से 2.5 लाख करोड़ आपको बताया जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली सर 25 से 28 बिलियन डॉलर है सर। ओवर द नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स के आजू बाजू देखने को मिलेगा सर डेटा सेंटर सेक्टर्स में, आपको बताया जा रहा है। एनुअल इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखोगे तो सर 2027 तक बोल रहे हैं, एक एस्टिमेट बताया जा रहा है अमाउंट, जो कि सर रफली बोला जा रहा है 40,000 से 45,000 करोड़ तक देखने को मिलेगा सर। क्या ये आपको कम अमाउंट लग रहा है सर? इंडिया के हिसाब से ये बहुत बड़ा अमाउंट है सर। और किस लिए करना चाहते हैं सर? तो डेटा सेंटर, यहाँ देख सकते हो एनुअली डेटा सेंटर कैपेसिटी को एक्सपेंशन करना चाहते हैं सर बड़े लेवल में। और डेटा सेंटर का हब कहाँ देखने को मिलेगा सर? मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा और हैदराबाद में देखने को मिलेगा सर। जो मतलब स्टेट जो है वो ज़्यादातर कॉपरेट किया जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा डेटा सेंटर लगाया जाएगा सर। और इंडिया के अंदर चाहे इन्फोसिस हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या बड़ी बड़ी कंपनी अगर आप देखोगे तो सर बड़े लेवल में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं वो लोग। लेकिन आम आदमी को सर कुछ खास उतनी जानकारी लेने में इंटरेस्ट नहीं है सर। मैं ये नहीं बोलूँगा लोगों को पता नहीं है, ना 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 सर। इंडियन बहुत स्मार्ट होते हैं सर, इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं ना बहुत स्मार्ट होते हैं सर, लेकिन अभी उनके ध्यान में नहीं है। जब तक ध्यान में आएगा तब तक सर बाजी पलट चुकी रहेगी सर। अगर आप लोग देखिएगा तो मेरे हिसाब से जो मैंने अपना रिसर्च किया है सर, वो है अनंत राज लिमिटेड। जब मेरा परफेक्ट वे ऑफ मार्केट जो मेरा चैनल था ना सर, परफेक्ट वे ऑफ मार्केट, देखिए आपको भरोसा है तो ठीक है और नहीं है तो सर कोई बात नहीं है, अपना अपना रास्ता सर, सिंपल है। ठीक है? तो अनंत राज लिमिटेड सर मैंने लोगों को बताया था लगभग 22 रुपये के बाजू में सर, 22 रुपीज़ में मैंने बताया था सर। और आज अगर आप देखोगे तो लगभग 575 में देखने को मिला, और आज भी स्टेप देखेंगे तो लगभग 53% के आजू बाजू सर आपको गिरते बाजार में देखने को मिल रहा है सर। तो देखो मेरा मानना है कि जो कंपनी अच्छा है, जिसका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है सर, उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए सर। उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए सर, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए सर हमें, जिस कंपनी का बिज़नेस बहुत स्ट्रांग हो सर। और अनंत राज लिमिटेड का सर मुझे बिज़नेस बहुत स्ट्रांग रहता है सर। जब मेरा परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट जब चैनल था तो उसमें भी मैंने सर इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। और आज मैं आपको बोलूँगा कि जब मेरा वो चैनल बंद हो चुका है और ये लगभग जो है 50% गिरता हुआ मिल रहा है, तो सर फिर मैंने यहाँ पर स्टडी करके आपको बताया सर। ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, इग्नोर मत कीजिए सर। डेटा सेंटर के अंदर बहुत अच्छे लेवल से सर कंपनी काम कर रही है, बहुत बड़े लेवल में कंपनी जो है काम करने की कोशिश कर रही है सर। और अगर आप एक छोटी सी चीज़ देखोगे, छोटी सी चीज़, ये मतलब एक्सपर्ट का मानना है सर यहाँ पर, तो केवल 2 दिन पहले यहाँ पर खबर आया जहाँ पर बोला जा रहा है कि 2025 में अगर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हो तो अनंतराज, एनसी, यहाँ देख सकते हो एनएलसी, आपको जो बताया जा रहा है, ये सारे टॉप 5 स्टॉक्स हैं सर, जो कि आपको 20 से 50% तक का रिटर्न निकाल के दे सकता है, वो भी मात्र 1 साल में। ये एक्सपर्ट का मानना है सर, एक्सपर्ट का मानना है। और अगर आप देखिएगा
तो ये कंपनी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है सर। स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है कि यहाँ देख सकते हो डेट लेवल कंपनी के ऊपर से 2020 में बहुत ज़्यादा डेट था सर, बहुत ही ज़्यादा डेट था, बहुत ज़्यादा कर्जे में थी सर कंपनी, ठीक है। आज इस कंपनी का डेट लेवल बहुत कम हो चुका है सर, इतना ज़्यादा कम हो चुका है। पहले देखिए 2020 में कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कुछ नहीं रहता था सर, कुछ नहीं रहता था, केवल डेट ही कंपनी के पास रहता था। आज इस कंपनी के पास सर तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट बराबर, आप समझ सकते हो। कंपनी का सर फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है सर, और डेट भी है तो बहुत कम है सर। अगर दोनों को मिला दिया जाए, कहने का मतलब है फ्री कैश फ्लो और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, तो सर कंपनी का कर्जा जो है तुरंत क्लियर हो सकता है सर, जो भी डेट है। तो कंपनी अब जो है सर इतना स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आ रही है सर। उसके बाद अगर आप देखिएगा यहाँ पर एनुअली की बात कर लेते हैं तो 2020 के आजू बाजू सर ये कंपनी कुछ भी नहीं थी सर। अब देखिए तो 2024 में सर कंपनी का ये देख सकते हो नेट प्रॉफिट कैसा दिख रहा है सर, और यहाँ 2022 में देख लीजिए कुछ दिख रहा है सर आपको, कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो जैसे देखिए ये जो कंपनी है ना सर, रियल स्टेट के अंदर बड़े लेवल में ये कंपनी काम करती है। रियल स्टेट के अंदर ये कंपनी जो है बड़ी लेवल में काम करती है सर। बताया जा रहा है 5+ यहाँ देख सकते हो डिकेड से रिलेटेड ये कंपनी रियल स्टेट डेवलपमेंट में कंपनी काम कर रही है सर, 40-50 सालों से। यहाँ लगभग 40,000 से भी ज़्यादा यहाँ देख सकते हो सर यूनिट को इन्होंने डेवलप कर दिया, और कुछ कुछ डेवलपिंग भी है सर। यहाँ देख सकते हो। अब डेटा सेंटर की बात करते हैं तो बताया जा रहा है 300+ मेगावाट यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है डेटा सेंटर यहाँ देख सकते हो डेवलप, और वो बोला जा रहा अपकमिंग है सर। तो इन्होंने बहुत सारे डेटा सेंटर डेवलप किए हैं, और बहुत सारे डेटा सेंटर जो है सर ये अपकमिंग आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगे सर। रियल स्टेट प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा सर, दिल्ली में इनके पास काफ़ी अच्छे हैं सर। तो इनका जो पहले वाला जो बिज़नेस है वो तो काफ़ी अच्छा चल ही रहा है सर, कोर बिज़नेस की तरह, लेकिन ये और नए बिज़नेस लेके आ रहे हैं सर मार्केट में, ताकि सोर्स ऑफ इनकम बढ़े कंपनी का, ऐसा है। तो कंपनी रियल स्टेट के अंदर काफ़ी बड़े लेवल में कंपनी काम कर रखा है, लेकिन अब ये थोड़े अलग लेवल में काम करने की कोशिश कर रहे हैं सर, रेसिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, चारों तरफ से सर। कंपनी बैलेंस शीट में भी सर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस अगर आप देखेंगे तो 3,600 करोड़ हो चुका है, जो कि मतलब 2,400 करोड़ था। और कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरिंग जो पहले 1,372 करोड़ था, आज मात्र कंपनी के पास लगभग जो 350 करोड़ ये सर, 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो था डेट कंपनी ने क्लियर कर दिया। शॉर्ट टर्म बोरिंग अगर आप देखेंगे तो पहले 78 करोड़, 60, 28 और 140, अभी 68। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग सर कभी हमें नहीं देखना चाहिए, ये कंपनी पे कर देती है सर शॉर्ट टर्म के आजू बाजू ही, 1 साल के आजू बाजू ही सर कंपनी क्या करती है, पे कर देती है सब। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो सर पहले 11 करोड़ ही कंपनी के पास पैसे रहते थे, कितना, मात्र 11 करोड़। आज इस कंपनी के पास सर लगभग 250 करोड़ से मतलब जो है ज़्यादा पैसे रहते हैं सर, वो भी कैश फालतू के सर। ये कंपनी ने साइड में रखा हुआ है सर ये पैसा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वहाँ पर मैंने आपको चार्ट पैटर्न में भी दिखाया ना सर, मैंने आपको दिखाया है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सर। और फ्री कैश फ्लो भी है कंपनी के पास काफ़ी अच्छा सर। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि डेटा सेंटर वाली कंपनी पे ध्यान दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सर आप लोगों से।